हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि, ये जो रीडिंग होने वाली है आपके लिए है 21 जनवरी टू 10 फरवरी। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो मकर राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए लाइव सेशन लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं पर्सनल या फिर प्रोफेशनल आप पूछ सकते हैं और वहां पे आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी रीडिंग्स या वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द फूल, the lovers, 8 of cups, the chariot, death, hermit and underneath है यहाँ पे 3 of cup। सो मकर राशि, जैसा कि अगर आप रीडिंग वगैरह देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि कार्ड्स, कुछ कार्ड्स के मतलब तो आप जानते ही होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए 7 कार्ड्स लिए हैं और इन 7 कार्ड्स में आपके लिए जो कि है 5 कार्ड्स मेजर आर्काना है। 1 2 3 4 5। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि ये 21 से 10 फरवरी तक, 21 जनवरी से 10 फरवरी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। और ये जो भी बदलाव होंगे कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके जिसे कहते हैं कि जिस चीज में आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, उन सारी चीजों से रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रोथ आपके जीवन में है। और ये क्या है, कैसे है, हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे और सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। राशियों की बात कर लेते हैं। ये राशियां वो हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर इन राशियों से आपको इस समय जितने टाइम की ये रीडिंग, इन राशियों की वजह से आपके जीवन में सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे जो राशि है वो है तुला राशि, एयर साइन से, मिथुन राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि वाटर साइन से, मीन राशि वाटर साइन से और मेष राशि फायर साइन से। ये राशियां हैं। बात करेंगे लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है मकर राशि कि इस रिश्ते का आउटकम क्या है। शायद सामने वाले से आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी कभी क्या लगेगा इस समय पे कि क्या आप जितना सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो, लव कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन आपका उनके साथ है, क्या वो आपके प्रति ऐसा है, ये बार बार आपके दिमाग में चलेगा और आपको बार बार एहसास होगा कि नहीं, आप जितना करते हो सामने वाले इतना नहीं करते हैं। तो देखिए, प्यार जो भी है, प्रेम जो भी है, बहुत से लोग बहुत तरीके से सोचते हैं, बहुत से लोग नहीं सोचते। और वो दोनों चीजों को मैं यहाँ बताना चाहूंगी। पहला, अगर आप सामने वाले को प्रेम कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपको लव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कर रहे हो तो कर रहे हो, बदले में आपको उनसे कुछ मिले या ना मिले कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। अनकंडीशनल चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि हम उन्हें प्यार करें तो वो भी हमें प्यार करें। एक तो प्रेम ये होता है, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वन साइडेड, ठीक है भाई, बस किया तो किया, देख के ही अच्छा लगता है, बात भी हो जाए तो भी अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि वो साथ हो। एक तो ये होता है, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है ना। दूसरा ये कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जितना करें सामने वाले भी हमारे लिए उतना करें। तो ये वाली चीजें जहां पे होती है ना, वहीं पे चीजें क्या होती हैं, हमसे डिस्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं, हमारे अकॉर्डिंग सामने वाला नहीं चल रहा है, हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो वहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अगर आप जब भी किसी ऐसे बंधन में अभी आप हैं तो आपको ये वाली भावना बार बार आएगी
कि शायद आप जो कर रहे हैं सामने वाले आपके लिए नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि प्यार दोनों तरफ से, बहुत कम ही होता है कि दोनों तरफ से इक्वल लव हो, किसी न किसी एक का तो कम होता है। तो आपको ये बार बार एहसास होगा मकर राशि कि शायद आप बहुत ज्यादा सामने वाले के लिए कर रहे हैं, वो शायद आपके लिए नहीं सोच रहे, उनका ध्यान उनका मन कहीं और है। ये आपको एहसास होगा और आपको ये भी लगेगा कि क्या इस रिश्ते का आउटकम, फ्यूचर कुछ है, इसके बारे में आप जानने के बारे में बहुत बेचैन रहोगे इस समय पे। एक तो ये। दूसरा, अगर आपके जीवन में बार बार कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे आपके जीवन में प्यार आए, लोग आए, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इन सारी चीजों से आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो कि अब आपको कोई मायने नहीं रखता, अब आपको कोई भी चीजें हर्ट नहीं करती कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अब ऐसे ही अपने जीवन में लोगों को आने देना और उन अपने आप को, सामने वाला आपको जैसे भी, जिसे कहते हैं ना कि चाबी बना लिया, जैसे आपको घुमाया आप वैसे, अब आप वैसे नहीं रह गए हो, बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। तो इसका मतलब ये, आप अपने जीवन में बिल्कुल मस्त मौला टाइप के इंसान बन गए हो और इस समय पे आप अपने जीवन में भरपूर आनंद ले रहे हो। जैसे अपने करियर के ऊपर फोकस्ड कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस्ड कर रहे हो और जी जहां कह रहा है वहां घूम रहे हो, फिर रहे हो, चिल मार के एंजॉय कर रहे हो। ऐसा वाला समय आपका दिखाई दे रहा है और आपके इस चीज से कहीं ना कहीं बहुत से लोग आपकी तरफ इकट्ठे आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बट आप हो कि लोगों को परखने आपको आ गया है और आप ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द भी नहीं आने दे रहे हो, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। ये चीजें कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी, आपका इस समय सेपरेशन हो सकता है। बट अगर मैं ये बोलूं कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये हमेशा के लिए हो रहा है, या तो सपोज दैट अभी चल ही रहा है, शायद नोकझोंक चल रही है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको ये लग रहा है कि क्या आपका रिश्ता खत्म हो रहा है। मैं यही कहूंगी, अगर आप किसी की तरफ जा रहे हैं सामने वाले को छोड़ के, तो मैं यही कहूंगी जिधर जा रहे हैं उधर से वापसी आपको यही आना है। और अगर सामने वाले ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, वो अगर जा रहे हैं तो उनकी भी वापसी आपके ही तरफ है। सो डोंट वरी, 10 से 15 दिन या 20 दिन मोटा मोटा लेके चलिए, ये आपका सेपरेशन रहेगा, उसके बाद फिर से यूनियन आपके ही पास। आपकी लाइफ में इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट कोई यात्रा है और जो कि इस यात्रा से आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, कोई जर्नी है, कोई ट्रैवलिंग है। जिस भी काम के लिए आप अब इस समय ट्रैवल करोगे, चाहे वो आप किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे अपने करियर से रिलेटेड कहीं जा रहे हो, इंटरव्यू कॉल या फिर इंटरव्यू फेस करने, जॉब ज्वाइन करने, या फिर किसी से फर्स्ट मीटिंग, या फिर किसी से भी, अपनों से भी मिलने, जिस भी काम के लिए आप यात्रा करोगे इस टाइम पे, वो यात्रा फलदायी शुभदायी होगी, उसका आउटकम आपको बढ़ चढ़ के मिलेगा। ये भी यहाँ पे है। आपके घर में आपकी या फिर आपके सिबलिंग्स की या फिर आपके घर में किसी न किसी की शादी के ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं और वो फिक्स्ड भी हो रहे हैं और आपके घर में हो सकता है इस समय में कोई शादी विवाह का माहौल भी बना हुआ, आपके घर में शादी विवाह का माहौल बना हुआ है जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ। ये चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग, आप खुद मकर राशि, किसी ऐसे रिश्ते को खत्म कर रहे हो जिसको आपको पता चल गया है कि ये रिश्ता शायद आपके लिए नहीं है। मतलब आपने हर तरीके से ब्लाइंड ट्रस्ट करके, अनकंडीशनल लव करके सब कुछ कर लिया, लेकिन सामने वाले जो हैं वो कुछ आपको अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते से आप, मैं देख रही हूँ, कट ऑफ कर रहे हो, खुद ब खुद आप निकल। एंड बात उनकी करेंगे जो लोग सिंगल हैं। अगर आप अपने लिए कुछ बेस्ट की तलाश कर रहे हो, बेहतर की तलाश कर रहे हो, तो अभी रुक जाओ। अभी अगर आप वेट कर रहे हो कि आपके जीवन में कोई आ रहा है, तो मैं यही कहूंगी, कोई अगर आएंगे तो वो आपके, उनके एज में बहुत ज्यादा गैप होगा, एक तो ये। और अगर सिमिलैरिटी आप चाह रहे हैं तो उसमें आपको अभी समय लगेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपका ये समय ऐसे ही जाएगा, वेट एंड वॉच में। ये चीजें हैं। करियर के लिहाज से आपका ट्रांसफर प्रमोशन है। आप अगर पार्टनरशिपिंग पे आपका कोई बिजनेस है या फिर कुछ भी है, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, सामने वाले से सपोर्ट मिलेगा। एक अपोजिट जेंडर के साथ अगर कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो तो आपको वहां पे ग्रोथ मिलेगा। कुछ नई ओपनिंग, कुछ नए स्टार्टअप का आप शुभारंभ कर रहे हो। जैसे आप अगर फ्रेंड सर्कल में हो तो उस फ्रेंड सर्कल में सपोज दैट आप 2 हो या 3 हो या जितने भी हो, आप सभी लोगों का एक साथ कहीं पे इकट्ठा ज्वाइनिंग हो रहा है, जॉब लग रहा है, या फिर आप लोग सफल हो रहे हो। ये चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़े लेवल पे आपके जीवन में चेंज है। ये चेंज आपको बदल सकता है, एक यात्रा आपको बदल सकती है, एक इंसान आपको बदल सकता है।
आपके जीवन में कुछ आपके काम करने के तरीके, उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो अब हम एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। आपके लिए 2 मैसेज हैं, यस, और दूसरा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप इसको करते रहिए, आपके जो भी सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। एंड कोई भी अगर आपके सवाल से आप जूझ रहे हो, समस्या में हो, सो डोंट वरी, उससे आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे एंजल आपको यस कह रहा है। एक बड़ा मैसेज हम यहाँ से और देखेंगे ओवरऑल आउटकम के तौर पे इस रीडिंग का, इस टाइम का देखते हैं। यहाँ पे है आपके लिए 37 नंबर का कार्ड है। हो सकता है गाइस कि आप काफी समय से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। आपका जो स्ट्रगलिंग टाइमिंग है वो अब टाइम खत्म हो रहा है और आपके जीवन में आपके स्ट्रगल भरे हुए जो समय थे उसका आउटकम आपको इस रूप में आपको मिल रहा है। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।